अच्छा, इन्हीं सब बातों में एक किस्सा ऐसा भी, इनके एक अंकल हुआ करते थे, पंजाबी के वो। इनका काम था पहले, इन्वर्टर का भी काम इन्होंने किया था, जॉब करते थे एक्चुअली। तो इनकी जो कंपनी थी उसके थोड़ी दूरी पे ही हमारा घर था। वो अंकल पहले भी आ चुके थे हमारे यहाँ, मेरी शादी से पहले। और उस टाइम पे ये आए अंकल, और बुज़ुर्ग थे, मतलब ये लगा लो कि 70 प्लस होंगे। आए, और मेरा बेटा और मैं उस टाइम सो रहे थे। बेटा मेरा कुछ होगा 7-8 महीने का होगा। मैं सुलाई उसको, और फिर अंकल इतनी देर में आए, डोरबेल बजी। मैं आई, अच्छी बात ये कि बेटा मेरा सो चुका था। तो डोरबेल बजी, मैं गई, दरवाज़ा खोली, अंकल आए, बोले भाई कहाँ हैं हस्बैंड आपके? मैंने कहा अंकल वो तो फील्ड पे हैं कहीं, मुझे तो पता नहीं। तो भाई ऐसी ऐसी बात है, मैंने इन्वर्टर लगवाया था उसको, तो कंप्लेंट थी, फ़ोन नहीं उठाते मेरा। मैंने कहा अंकल ये तो जॉब करते हैं जस्ट वहाँ पे, अगर आपको ऐसी कोई कंप्लेंट है तो आप कंपनी में फ़ोन कीजिए। मैंने तो अपनी तरफ से सही बोला। तो कह रहे कि हाँ नहीं, मैंने कंपनी में कॉल किया था बट वो कॉल नहीं उठाते हैं। तो मैंने कहा अंकल ये तो बस इन्होंने बोला लगाने ही आया था। तो मैंने कहा अंकल इन्होंने तो बस सर्विस दी थी अपने ऑनर के कहने के हिसाब से, बाकी आप देखो। तो कह रहे नहीं वो तो तुम्हारी बात अच्छी है, सही कह रहे हो आप, लेकिन इसका भी तो फ़र्ज़ बनता है अपनी कंपनी के प्रति। ये है, मैं गलत कह रहा हूँ तो बता बेटा, ऐसे ऐसे करके वो बातें की। कम से कम एक ही बात वो बार बार रिपीट करते जा रहे थे। 1.25 घंटे तक हमारी बातचीत हुई, दरवाजे पर खड़े होकर। अच्छा, वो इस दौरान एक चीज़ और नोट कर रहे थे कि भाई ये लेडी मुझे अंदर बुला नहीं रही है। शादी को 2-2.5 साल ही हुए हैं, है ना। और मुझे तब इतनी समझ तो थी, पेरेंट्स ने सिखा रखा था कि किसी भी अनजान को भाई नहीं, इतनी समझ तो होती ही है लगभग। तो ठीक है जी, बातें कर रहे हैं, करते रहो। मैं भी इतनी ढीठ कि भाई मैंने उनको घर के अंदर नहीं बुलाया। दरवाजे पे खड़े खड़े पूछ लिया, अंकल पानी पियेंगे आप? और भाई बुजुर्ग थे तो इतना कोई पूछना बनता था। मैंने पूछा, वो बार बार एक ही बात, मतलब ऐसे किया ऐसे किया। वैसे तो ये लड़का अच्छा है, लेकिन भाई ऐसे काम तो नहीं करने चाहिए, अपना काम अच्छे से करना चाहिए, सर्विस वर्विस देनी चाहिए। अब कंपनी में काम करता है तो कुछ जिम्मेदारी तो इसकी भी बनती है, ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली। तो मैं हाँ हाँ करने के अलावा मेरे कोई पास कोई और रास्ता तो था नहीं, ना कोई और जवाब था, ना मुझे ज़्यादा चीज़ें पता थी। तो चलो जी ठीक है, मैंने इतनी बातें इनको बोली। अंकल को भी मैंने यही कहा, मैंने कहा अंकल जी जैसे ये लोग आएंगे, जैसे ये आएंगे मैं आप इनको बता दूंगी कि आप आए थे, और नंबर तो आपके पास है ही इनका, नहीं है तो आप ले लो। ठीक है जी। तो मैंने उनको नंबर वगैरह इनका दिया, और बातचीत हुई हमारे बीच करीब 1.25 घंटा। अंकल जी जाके ही राज़ी नहीं थे। तो ये सब चीज़ें हुई, मैंने बताई। इसके बाद अंकल, हमारी दुकान ना इधर ही थी, गली, हम घर से बाहर निकल के आगे ही गली में थी, मतलब 10-20 कदम की दूरी पे हमारी दुकान थी। तो क्या किया, अंकल यहीं दूध लेने तो आते ही थे, टहलते वहलते अक्सर आते जाते दिख जाते थे। तो मैं कई बारी दुकान पे जाके बैठती थी। आए, धीरे धीरे बैठना शुरू किया अंकल ने। अब बुज़ुर्ग लोगों को क्या होता है ना कि भाई एक चाहिए होती है कोई जगह भाई जहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर सके, अपनी बातें दिल की किसी को सुना सके, बता सके। बहुत बार आते थे दुकान में, मैं बैठी मिलती थी, मेरे से बड़े दिल खोल के बातें करते थे, और सुनती रहती थी, बोर भी होती थी बहुत बार। तो एक दिन उन्होंने जिक्र किया, बैठे बैठे दुकान पे एक दिन उन्होंने जिक्र किया, तब ये भी आ चुके थे, बैठे हुए काम दुकान पे बैठे बातें कर रहे हैं। इन्होंने, अंकल ने मुझे बोला कि बड़ी टीठ है कि वैसे वैसे है। तो मैंने कहा अंकल क्यों, मैंने क्या किया? कह रहे मैं जब तेरे पास पहली बार आया था तो तूने मुझे अंदर नहीं बुलाया। मैंने बोला अंकल मैं अंदर आपको कैसे बुला लेती, एक तो मेरा बेटा सो रहा था, एक रूम था हमारे पास, एक मेरा बेटा सो रहा था, और मैं आपको अंदर कैसे बुला लेती, और दूसरा कि आप पहली बार मैं आपसे मिल रही थी, किसी अनजाने इंसान को मैं घर के अंदर कैसे आने की एंट्री दे दूँ। तो फिर वो बहुत मुस्कुराए।
उन्होंने फिर कहा तेरी वही वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इनके सामने ही बोला। कहते मैं भी 3 बेटियों वाला हूँ, लेकिन तेरी समझदारी, तेरी सूझबूझ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तेरी इज्जत भी बहुत करता हूँ। तो अक्सर क्या होता था ना कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि भाई इनकी आदत है, कोई भी बात हो ना, अगर छोटी से छोटी बात है, बाहर वालों को ढिंढोरा पीट पीट के बताते हैं। पड़ोसियों को तो बताते ही थे कि भाभी इसने ऐसे किया, भाभी इसने वैसे किया। अंकल आए, उनको भी बताने लग गए कि भाई ये तो ऐसे ऐसे करती है, इसे तो कोई, हालांकि कोई गलती नहीं होती थी, बहुत बड़ी गलती नहीं होती थी, क्योंकि तुम घूम घूम के लोगों को बताते फिरो। तो इन्होंने अंकल को बताया, अंकल ने इनके मुंह पे इनको डांट दिया, तुझे ज़्यादा पता है। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से जो समझाना था समझाया होगा, बाद में बताया भी उन्होंने। तो ये चीज़ें हुई। अब मेरे पास आकर के अंकल क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे भी सिखाई बहुत सी चीज़ें। उन्होंने मुझे यही बोला कि भाई 13 साल की एज से जिस इंसान ने अपना घर बार छोड़ दिया, तो उससे किस बात की उम्मीद रखती है। कहीं ना कहीं मुझे बात बड़ी हिट करी इसलिए चीज़। मैंने यही सोचा कि नहीं, उन्होंने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई जो इंसान इतनी उम्र में बाहर निकल गया, जिस इंसान को नहीं पता माँ का प्यार क्या होता है, पिता का प्यार क्या होता है, उस इंसान से तो किस चीज़ की उम्मीद लगा रही है। हाँ, अब मैं ये चीज़ तुझे मतलब ये सिखा सकता हूँ, ये समझा सकता हूँ कि इसको संभालने की ज़िम्मेदारी ना तेरी है, और मुझे लगता है कि तू बहुत अच्छे से संभाल लेती है। शायद तूने वो कहावत सुनी होगी, मैं चुपचाप सुन रही थी उनकी बातें कि चंगे दे नाल ते सारे रह लेंदे ने, जोड़ा पैड़े दे नाल रहे गल तां बने। पंजाबी में उन्होंने मुझे ये बात कही, चूँकि मैंने पंजाबी पढ़ी हुई है तो मुझे मतलब समझ आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी में ये बात एक्सप्लेन करी कि भाई अच्छे के साथ तो सभी रह लेते हैं, जो बुरे इंसान के साथ रहे तो बात तो तब बनती है। तो उनकी ना ये बात कहीं ना कहीं मैंने चैलेंज के तौर पे लिया, और यकीन मानेंगे उस दिन से मैंने सारी चीज़ें कम करी। गुस्सा मुझे भी आता था, मैंने बहुत कम किया। बहस करती थी, वो भी मैंने बहुत कम किया। शिकायतें मेरी इनसे रहती थी, वो भी मैंने बोलनी बंद कर दी, है ना। तो बहुत सी चीज़ों पे मैंने अपने पर अंकुश लगाया, तभी से मैंने लगाया, तभी से मैंने चीज़ें ठीक करी। अच्छा, पहले क्या था ना, मैं एक बारी मैं फास्ट भी करती थी, अमूमन औरतें करती हैं शुक्रवार ये वो, तो मैं करती थी। तो है ना, उस टाइम पे ये किसी पंडित जी से भी बातें करते थे, मतलब सर्कल में तो रहते ही हैं। तो मैं बोली उन पंडित जी से, मेरा ये सवाल था कि पंडित जी कहते हैं कि भाई जब घर में पूजा पाठ के नियम हो रहे होते हैं, तो लगभग हर हस्बैंड वाइफ का, हर फैमिली मेम्बर का ये काम होना चाहिए, कर्तव्य बनता है कि भाई वो उसमें उस समय ड्रिंक ना करे, और बाहर से उल्टी सीधी चीज़ें ना खाए, प्याज लहसुन ना खाए। तो मैं तो व्रत कर रही हूँ, मेरा तो व्रत किसी काम का है ही नहीं, मैं कैसे वो करूँ जब मेरा हस्बैंड ही मेरी बात नहीं सुन रहा। वो उसको कम से कम उस दिन तो नहीं पीना चाहिए। तो पंडित जी ने मुझे एक ही बात बोली, वो भी चीज़ मुझे आज तक वो गांठ बांध ली। जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें, कुछ बातें लोगों की गांठ बांध ली जाती हैं, तो मैंने गांठ बांध ली। एक वो कोचर अंकल वाली बात, और एक ये, वो उन्होंने मेरे को, पंडित जी ने बोला कि देखो, आप करोगे, आप आपके कर्म करोगे, वो करेंगे, वो अपने कर्म करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि भाई अगर आपके कर्म में इतनी शक्ति है, तो भगवान जी कहीं ना कहीं से, इनके अंदर ना एक वो सोच होती है कि भाई वो अच्छे विचार होते हैं, कहीं ना कहीं से शुरू कर दें, मतलब जागृत कर देंगे कि वो उस चीज़ को कम कर दें। तो समझी मैं उनकी ये बात। तो कहने का मतलब कि तुम अपनी साइड से जो पूजा पाठ है वो करो, उसको जिस दिन समझ आनी होगी वो उस दिन समझ जाएगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से प्रयास मत छोड़ो, आप अपनी तरफ से भगवान से पहले शब्द जो है वो रखो कि भगवान जी, जो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ उसका प्रतिफल मेरे घर वालों को दीजिए, उनकी बुद्धि सद्बुद्धि हो, सत्कर्म करें। इस तरह की चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, समझाई, तो उसी तरीके से मैंने किया।
तो कहते हैं ना, चीज़ों का रिज़ल्ट मिलता है, टाइम लगता है, लेकिन देर सवेर उसका रिज़ल्ट आ ही जाता है। तो मिला है मुझे तो, खैर कुछ रिज़ल्ट कुछ हद तक मेरे फेवर में हैं। 30-40% मैं अपनी बातें अब उनके आगे रखती हूँ, सुनते हैं कुछ कुछ चीज़ें, है ना। लेकिन बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, जो सुनने लायक रहती हैं, वो ही सुनते हैं। क्या ही बोलूँ कितने किस लेवल तक की चीज़ें सुनते हैं। बहुत सी बातें भी पीछे 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 याद आ रही हैं, कितनी बताऊँगी, वीडियो लंबी हो जाती है। तो बस वही, अगर रिश्तों में रहना है तो प्रयास तो जारी रखना पड़ेगा, और प्यार देना पड़ेगा, समर्पित रहना पड़ेगा। मांगती है, हर रिश्ते की गुंजाइश होती है, मतलब हर रिश्ते में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। बिना समर्पण के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक आशुतोष राणा जी हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, एक्टर हैं। उनकी एक कहावत है कि भाई, रिश्ते बनाने से पहले अपनी दोनों आंखें खुली रखो, लेकिन जब रिश्ता बन जाए तो अपनी एक आंख बंद कर लो। तो देखो ना यार, कितनी छोटी छोटी कहावतें होती हैं, उसमें कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। 2 लाइनें छोटी सी, लेकिन कितनी बड़ी बात। तो भाई, अगर हम लोग समझने वाले हैं, है ना, तो ये जो अ, कथा कही जाती है, इतने प्रवचन सुनते हैं हम लोग, क्या असल में हम लोग इस पे चल पाते हैं? नहीं, है ना। बात तो तब बनने ना कि भाई हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। तो करिए, कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तभी चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है करने को, तो हम दूसरा तीसरा चौथा कर लेंगे, लेकिन हल उसमें नहीं है। हल उसी में है कि जो हमारे पास है, हम उसी को बेहतर बनाएं। भगवान जी ने हमारे लिए जो चुना है, हम उस पर अपनी मोहर लगाएं, प्यार का, विश्वास का, समझ का, है ना। तो बस यही छोटे छोटे प्रयास चाहिए होते हैं यार। बाकी सब चीज़ें परफेक्ट किसी की नहीं होती। गाड़ी ऐसी चलती जाती है, चलानी पड़ती है सब किसी को।